यह कथा श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेशों और आज के मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं के बीच सेतु बनाने का प्रयास है। यह कहानी किसी राजमहल या युद्धभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में श्री कृष्ण की उपस्थिति, उनके विचारों और कर्मयोग के प्रभाव को दर्शाती है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के देवता नहीं हैं, बल्कि हर युग में हर मनुष्य के भीतर एक मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान हैं। आदित्य एक साधारण सा युवक था। उम्र लगभग 30 वर्ष। महानगर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह इतनी थी कि महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते जेब खाली हो जाती। ऊपर से बूढ़े माता पिता, छोटे भाई की पढ़ाई और समाज की अपेक्षाएं, सब कुछ एक साथ उसके कंधों पर था। आदित्य का मन अक्सर अशांत रहता। वह सोचता, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही जीवन है? रोज सुबह उठो, भीड़ में धक्के खाओ, बॉस की डांट सुनो और रात को थक कर सो जाओ। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। धुन अजीब थी, मन को छू लेने वाली। आदित्य वहीं रुक गया। उस संगीत में उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वृद्ध मुस्कराया और बोला, जीवन की भीड़ में खो गए हो वत्स। आदित्य चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया, केवल इतना कहा, जब जीवन युद्धभूमि बन जाए तब गीता की आवश्यकता होती है। आदित्य का जीवन एक आधुनिक कुरुक्षेत्र था। यहाँ शस्त्र नहीं थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा थी। यहाँ रथ नहीं थे, लेकिन ईएमआई और कर्ज थे। यहाँ गुरु द्रोण नहीं थे, लेकिन लक्ष्य और दबाव थे। एक दिन कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। प्रमोशन का वादा था, लेकिन इसके लिए आदित्य को अपने उस सहकर्मी के खिलाफ जाना था जो उसका मित्र भी था। आदित्य रात भर सो नहीं पाया। उसके भीतर युद्ध चल रहा था, कर्तव्य और नैतिकता के बीच। उसे अचानक बचपन में पढ़ी महाभारत याद आई। अर्जुन भी तो इसी दुविधा में था। मैं कौन सा मार्ग चुनूं, उसने खुद से पूछा। अगले दिन आदित्य मंदिर गया। वर्षों बाद वहां वही वृद्ध व्यक्ति मिला। इस बार उसने केसरिया वस्त्र पहने थे और हाथ में एक छोटी सी गीता थी। वृद्ध बोला, अर्जुन ने भी यही पूछा था, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आदित्य ने कहा, लेकिन आज के ज़माने में यह संभव नहीं। बिना फल की चिंता किए कौन कर्म करता है? वृद्ध मुस्कराया, यही तो भ्रम है। फल की चिंता त्यागने का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ना है। आदित्य को श्री कृष्ण का माखन चोरी करना याद आया। उसने पूछा, भगवान ने चोरी क्यों की? वृद्ध ने उत्तर दिया, वह चोरी नहीं थी, वह प्रेम था। जब मनुष्य मोह के माखन में फंस जाता है, तब कृष्ण उसे तोड़ते हैं। आदित्य समझने लगा कि उसका मोह पैसा, पद, समाज भी उसकी बेचैनी का कारण था। एक दिन आदित्य ने अपनी मां को बीमार अवस्था में देखा। उसने महसूस किया कि उसने अपनों को समय नहीं दिया। उसे राधा कृष्ण की कथा याद आई। राधा का प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण था। वह समझ गया कि प्रेम का अर्थ बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। वह वृद्ध फिर मिला। इस बार उसने कहा, बांसुरी खाली होती है, तभी उसमें संगीत भरता है। आदित्य को समझ आया कि जब तक वह अपने अहंकार, डर और अपेक्षाओं को खाली नहीं करेगा, तब तक जीवन में मधुरता नहीं आएगी। आदित्य ने प्रोजेक्ट में बेईमानी से इनकार कर दिया। प्रमोशन हाथ से निकल गया, लेकिन मन शांत था। उसने पहली बार महसूस किया कि हार के बाद भी विजय संभव है। कई महीनों बाद आदित्य को एक बेहतर अवसर मिला। इस बार उसने कर्म को पूजा समझकर किया। वह वृद्ध फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन आदित्य जानता था
वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। श्री कृष्ण किसी मंदिर में नहीं, हमारे निर्णयों में बसते हैं। जब हम धर्म चुनते हैं तब वही कृष्ण बनकर हमारे सारथी बन जाते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन का कुरुक्षेत्र आज भी है, अर्जुन आज भी है और श्री कृष्ण भी, बस हमें उन्हें पहचानना है।